फिल्म की शुरुआत होती है सुपरगर्ल से, जो पब में मस्ती कर रही होती है और सुबह उठती है हैंगओवर से। उसके बाद एंट्री होती है क्रेन की, जो इस मूवी में विलेन होता है। वो एक बंदे से उसके हथियार छीनने आया है। इस घर में एक लड़की भी होती है जिसका नाम रूथी होता है और उसका बेटा भी होता है। क्रेन से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेन उसे मार देता है। तभी उसका डैड एक बम का बटन दबा देता है और ब्लास्ट हो जाता है। दोनों में झगड़ा होने लगता है, लेकिन क्रेन रूथी के डैड को मार देता है, लेकिन रूथी को नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। फिर एंट्री होती है सुपरगर्ल की। उसके साथ उसका डॉग भी होता है जिसका नाम क्रिप्टो होता है। रूथी भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है, जो मेरी मदद करेगा उसे ये तलवार मिलेगी जो मेरे डैड ने बनाई है। मुझे क्रेन से बदला चाहिए, उसने मेरे मॉम डैड को मार दिया। तभी एक बड़ा सा जीव उससे तलवार छीन लेता है और कहता है, ये तलवार तुम्हारे किसी काम की नहीं। सुपरगर्ल कहती है कि उसे बच्ची की तलवार दे, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब सुपरगर्ल वो तलवार लेने की कोशिश करती है तो दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। सुपरगर्ल उसे पीटने लगती है, लेकिन तभी उसका डॉग क्रिप्टो उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। इसका फायदा उठाकर सुपरगर्ल उसके पीछे से वार करती है और उसे वहीं ढेर कर देती है और रूथी को उसकी तलवार लौटा देती है। सुबह जब सुपरगर्ल उठती है तो उसे सुपरमैन का कॉल आ जाता है। सुपरमैन पूछता है, तुम इस बाहरी दुनिया में कब तक रहोगी, हमारे पास कब आओगी? पर गर्ल कहती है, अभी मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। तभी बाहर किसी के आने की आवाज आती है। सुपरगर्ल फोन काट देती है। जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ रूथी खड़ी होती है। रूथी कहती है कि वो उसकी मदद करे, उसे ढूंढने में जिसने उसके मॉम डैड को मारा है। तभी क्रेन उसके घर में घुस जाता है और क्रिप्टो को पता चल जाता है कि उस घर में कोई घुसा है। क्रिप्टो उसकी तरफ दौड़ता हुआ जा। सुपरगर्ल उसे रोकती है, लेकिन क्रेन क्रिप्टो पर हमला कर देता है। क्रिप्टो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है और क्रेन वहां से भाग जाता है। एलियन जैसी दिखने वाली औरत क्रिप्टो का इलाज करती है और सुपरगर्ल से कहती है कि इसकी दवाई उनके पास ही है जो इसे जहर देकर गए हैं। सुपरगर्ल दवाई लेने निकलती है तो रूथी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन सुपरगर्ल उसे वहीं छोड़ देती है। तभी एक ऐसा शिप आता है जिसमें बहुत सारे तरह तरह के एलियन होते हैं। सुपरगर्ल उनसे अच्छी तरह बात भी करती है। तभी सुपरगर्ल को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। जब सुपरगर्ल देखती है तो वो रूथी होती है। रूथी को एक एलियन ने पकड़ रखा होता है। सुपरगर्ल एलियन की आवाज निकालकर उससे कहती है कि उसे छोड़ दो। तभी वो एलियन रूथी को छोड़ देता है। रूथी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम दोनों फ्रेंड हैं। तभी उस शिप में कुछ चोर आ जाते हैं जो सुपरगर्ल से उसकी घड़ी छीन लेते हैं और रूथी से उसकी तलवार भी छीन लेते हैं। सुपरगर्ल कहती है, हमारा सामान वापस कर, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे। तभी दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है। वो सुपरगर्ल पर हमला कर देते हैं। सुपरगर्ल एक जैकेट पहनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो चोर उसे नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद सुपरगर्ल के ऊपर एक रोशनी सी पड़ती है और उसमें शक्तियाँ आ जाती हैं। तभी वहाँ बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। सुपरगर्ल उनके शिप का इंजन जला देती है। इसके बाद सुपरगर्ल उन चोरों को पकड़ लेती है और उनसे क्रेन का पता पूछती है। वो कहते हैं कि क्रेन बेट में है। गर्ल रूथी को एक जैकेट देती है और कहती है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसके बाद दोनों क्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं। एक जगह वो खाना खाने के लिए रुकते हैं। तभी एक एलियन जैसा दिखने वाला आदमी वहाँ आ जाता है और रूथी को देखकर कहता है कि इसके तो अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। वो सुपरगर्ल से कहता है, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुपरगर्ल कहती है, अच्छा, अगर आपको ये चाहिए तो मेरे साथ पंजा लड़ाना होगा। दोनों पंजा लड़ाने लगते हैं। तभी सुपरगर्ल उसे नीचे गिरा देती है। उसके बाद दूसरा एलियन आता है और कहता है, मेरे साथ पंजा लगा। सुपरगर्ल उसका हाथ ही तोड़ देती है। उसके आदमी सुपरगर्ल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ भी घमासान फाइट शुरू हो जाती है। सुपरगर्ल अकेले ही उन सब से भिड़ जाती है और सभी को जमकर पीटती है। तभी उनकी मुलाकात मैरिक और बार से होती है। सुपरगर्ल रूथी को बताती है कि लोबो अपने आप को भगवान समझता है और उसने अपना पूरा प्लेनेट तबाह कर दिया है। तभी लोबो वहाँ आ जाता है। लोबो कहता है, मैं एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसके बाल खड़े हैं और आंखें फूटी हुई हैं। रूथी उसके पास चली जाती है और कहती है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरी मदद करना। लेकिन लोबो उसे एक हाथ से उठा लेता है और कहता है, क्या तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? इतना कहकर वो चला जाता है। इसके बाद रूथी सुपरगर्ल से पूछती है कि अर्थ कैसा प्लेनेट है, लेकिन सुपरगर्ल कहती है, मैं वहाँ से नहीं हूँ। सुपरगर्ल बताती है, मैं क्रिप्टोन से हूँ। रूथी कहती है, मैंने तो सुना था कि वहाँ सब मर गए थे। सुपरगर्ल उसे बताती है कि मेरे पापा और उनके भाई ने काउंसिल को क्रिप्टोन के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मेरे डैड की बात भी किसी ने नहीं मानी और वहाँ सब कुछ तबाह होने लगा। मेरे डैड ने फैसला किया कि वो मुझे किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज देंगे और मैं यहाँ आ गई। इसी दौरान मैरिक और उसकी बीवी सुपरगर्ल को चाय में मिलाकर कुछ पिला देते हैं। जब सुपरगर्ल पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो
वो बताते हैं कि क्रेन के पास उनकी बेटी है। वो कहते हैं हम तुम्हें क्रेन के हवाले कर देंगे और वो हमें हमारी बेटी वापस दे देगा। अभी वहाँ क्रेन आ जाता है और सुपरगर्ल और क्रेन के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ क्रेन और सुपरगर्ल के बीच जबरदस्त फाइट होती है। तभी क्रेन के आदमी रूथी को भी पकड़ लेते हैं। सुपरगर्ल रूथी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और वहाँ फिर से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान सुपरगर्ल सुपरमैन की तरह उड़ने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि क्रेन ने बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके रखा हुआ है। सुपरगर्ल रूथी से कहती है तुम यहीं रहना। इसके बाद वो क्रेन से फाइट करने लगती है। वहाँ बड़ी जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी अचानक लोबो की एंट्री होती है। लोबो वहाँ आते ही तबाही मचा देता है और सुपरगर्ल की मदद करने लगता है। दोनों मिलकर क्रेन और उसके आदमियों से भिड़ जाते हैं, लेकिन इसी बीच क्रेन मैरिक और उसकी बीवी को मार देता है और उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ता। इसके बाद क्रेन वहाँ से भाग जाता है। फिर सुपरगर्ल एक एलियन के पास जाती है और उससे क्रेन का पता पूछती है। वो एलियन सुपरगर्ल को क्रेन का पता बता देता है। सुपरगर्ल अकेली क्रेन की तलाश में निकल जाती है। वो एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। सुपरगर्ल चलते चलते अचानक बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तभी उसे अपना पिछला वक्त याद आने लगता है जब वो पहली बार इस प्लेनेट पर आई थी और सुपरमैन से मिली थी। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। सुपरमैन उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तब मैं भी क्रिप्टोन में रहता था। इसी बीच सुपरगर्ल की आंख खुलती है। जब वो आंखें खोलती है तो उसके सामने रूथी खड़ी होती है। रूथी कहती है कि वो उस शिप में छुपकर उसके साथ आ गई थी, लेकिन तभी रूथी सुपरगर्ल के लिए पानी लेने जाती है। उसी समय क्रेन का एक आदमी वहाँ आ जाता है और रूथी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। जब रूथी को होश आता है तो वो देखती है कि क्रेन ने बहुत सारे लोगों को भी पकड़कर रखा हुआ है। सभी को पिंजरों में बंद किया गया होता है। रूथी डरने के बजाय एक चाल चलती है। क्रेन के आदमी से कहती है कि मैं तुम्हें सुपरगर्ल के बारे में सब कुछ बता दूंगी, बस मुझे क्रेन के पास ले चलो। जब वो आदमी रूथी को खोलने लगता है तभी रूथी उस पर हमला कर देती है। वो उसे नीचे गिरा देती है और वहीं मार देती है। इसके बाद रूथी लोबो के पास जाती है। वो लोबो से कहती है मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ा दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लोबो उसकी बात मान जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रूथी लोबो को भी वहाँ से छुड़ा लेती है। इसके बाद रूथी शिप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी क्रेन उसे पकड़ लेता है। क्रेन कहता है बस अब बहुत हुआ, अब ये तुम्हारा आखिरी टाइम है। क्रेन रूथी को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से हमारी सुपरगर्ल की एंट्री होती है। भाई सुपरगर्ल क्रेन को बहुत मारती है और उसे कहती है साले तुमने मेरे डॉग को मारने की हिम्मत कैसे की। लेकिन तभी अचानक सुपरगर्ल पर हमला हो जाता है। क्रेन का आदमी सुपरगर्ल के ऊपर एक ऐसा डांट मारता है जिससे उसे नशा सा होने लगता है। क्रेन कहता है ये मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। इसके बाद क्रेन अपने आदमी से कहता है चलो भाई अब सुपरगर्ल की छुट्टी कर दो, इसे खत्म कर दो। जब वो सुपरगर्ल को मारने वाला होता है तभी वहाँ लोबो की एंट्री होती है। भाई लोबो का जबरदस्त सीन होता है। इस मूवी में लोबो सब कुछ तबाह कर देता है। इसके बाद लोबो क्रेन को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे शिप से नीचे फेंक देता है। क्रेन नीचे गिरते हुए एक रस्सी पकड़ लेता है। उसी रस्सी पर रूथी भी लटकी हुई होती है। तभी शिप में ब्लास्ट होने लगता है। एक पहाड़ रूथी के पास आ जाता है। रूथी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से कूद जाती है और क्रेन भी उसके पीछे कूद जाता है। क्रेन रूथी के पीछे भागता है ताकि उसे मार सके। वहीं दूसरी तरफ सुपरगर्ल शिप के साथ पानी में डूबने लगती है, लेकिन सुपरगर्ल पानी के अंदर से बहुत तेजी से बाहर निकलती है और आसमान की तरफ उड़ने लगती है। अब वो रूथी को ढूंढने लगती है। तभी शिप का एक बड़ा टुकड़ा क्रेन के ऊपर गिर जाता है। सुपरगर्ल रूथी को ढूंढ लेती है और उसे बचा लेती है, लेकिन क्रेन फिर से उस मलबे से बाहर निकल आता है। अब सुपरगर्ल उन लड़कियों को बचाने निकलती है जिन्हें क्रेन ने किडनैप करके रखा हुआ था। वो एक एक करके सभी लड़कियों को बचा लेती है। तभी लड़कियां वहाँ से बाहर निकल आती हैं। उधर क्रेन फिर से रूथी को मारने की कोशिश करता है। तभी सुपरगर्ल वहाँ पहुँच जाती है और क्रेन को उठाकर अपने साथ ले जाती है। सुपरगर्ल उसे जमीन पर घसीटती हुई ले जाती है और उस पर पंच मारती है। इसके बाद वो उसे पटक कर जमीन पर मारती है। सुपरगर्ल वहाँ मौजूद सभी शिप को एक एक करके तबाह कर देती है। भाई अब मूवी अपने आखिरी सीन में पहुँच चुकी होती है। जब रूथी क्रेन को मारने वाली होती है तभी सुपरगर्ल उसे रोक लेती है। सुपरगर्ल कहती है तुम एक अच्छी लड़की हो, ऐसा मत करो। रूथी सुपरगर्ल की बात मान जाती है और क्रेन को छोड़ देती है, लेकिन क्रेन कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। तभी सुपरगर्ल क्रेन को तलवार से मार देती है। इसके बाद वो क्रेन से अपने डॉग क्रिप्टो की दवा छीन लेती है। फिर क्रिप्टो को वही दवा इंजेक्शन के जरिए दी जाती है। कुछ समय बाद क्रिप्टो पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। क्रिप्टो फिर से सुपरगर्ल के साथ खेलने लगता है। सुपरगर्ल रूथी से पूछती है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। रूथी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद रूथी सुपरगर्ल के साथ चली जाती है। आखिर में सुपरगर्ल सुपरमैन के पास पहुंच जाती है और उसका डॉग क्रिप्टो भी उसके साथ होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।